नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना। आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या है। व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे होते हैं जिसे परिवर्तित किया जा सके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम मैं आपको यहाँ पर बता दूँ: सीता, राम, महात्मा गांधी इत्यादि। ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम: कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। ये शब्द क्या हैं? वस्तुओं के नाम हैं। स्थान के नाम: दिल्ली, जयपुर, जामनगर इत्यादि। प्राणियों के नाम: प्राणी में जैसे बैल, गाय, चींटी, माता, पिता इत्यादि। गुण जैसे ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता आदि। भाव: प्रेम, दया, चंचलता, खुशी, अपनापन तथा अवस्था जैसे बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसा कि मैंने संज्ञा को परिभाषित किया कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सब के अलग अलग मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। तो बच्चों, ऊपर जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अथवा जिसका मन से अनुभव किया जाता है, वे सब क्या है? संज्ञा है। इन तमाम नामों के आधार पर इनके क्या किए गए हैं? भेद किए गए हैं, इनके प्रकार बताए गए हैं। संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि इसका नाम क्या दिया हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब तो आप समझते हो, व्यक्तिवाचक बताने वाली संज्ञा, ठीक है। वाचक का अर्थ होता है बताने वाली। तो यहाँ पर केवल ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ही नहीं बताता है, ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल विशेष व्यक्ति की ही बात नहीं की जाती है, बल्कि इसमें किसी विशेष प्राणी, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु को बताते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा शब्द नाम के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, सीता, गीता, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। जैसे दिल्ली, कानपुर, जामनगर, जयपुर, ये सब क्या है? स्थानों के नाम हैं। हिमालय, आल्प्स, अरावली, ये सब क्या है? पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियों के नाम हैं। अर्थात इन नामों से हमें किसी विशेष, जैसे नदी के नाम पे बताया आपने गंगा, यमुना, यहाँ पर गंगा शब्द किसी विशेष नदी, अर्थात हमें पर्टिकुलर, हमें उसी का बोध हो रहा है कि यहाँ किसकी बात की जा रही है? गंगा नदी की बात की जा रही है,
ठीक है। ऐसे ही गीता, रामायण, रामचरितमानस ये धार्मिक पुस्तकों के नाम हैं। तो बच्चों, आप इन उदाहरणों से भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम लेती हूँ, जैसे राम। यहाँ पर राम नाम के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है, राम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कोई मनुष्य होता, अब राम भी कोई मनुष्य ही हैं, ठीक है। यहाँ मनुष्य शब्द अगर होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, ठीक है। वहाँ मनुष्य से हमें मनुष्य की जाति, पूरी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन राम से हमें किसका बोध हो रहा है? पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, जैसे श्याम मोहन, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर। ऐसे ही अगर हमें किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ हो तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी विशेष स्थान का नाम दिया हो, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, मुंबई है, जगह का नाम दिया हुआ है, तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पहाड़ पर्वत का नाम, किसी नदी का नाम दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ बात करते हैं गंगा की बात, मैंने नाम लिखा गंगा, तो आपका पर्टिकुलर दिमाग कहाँ चला गया कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? गंगा नदी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध हो, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, जीव, वस्तु, पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, पुस्तक, नदी, सागर, फूल, लड़की, अध्यापक, छात्र, पक्षी आदि। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या कर देते हो? कंफ्यूज हो जाते हो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में, कि यहाँ पर भी पर्वत नाम ये एक वचन जैसा ही लग रहा है, पुस्तक भी एक वचन जैसा ही लग रहा है, इसमें ये किसी विशेष एक की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने यहाँ देखा पर्वत शब्द जो दिया हुआ है, इससे हमें क्या बोध हो रहा है? क्या पर्टिकुलर हमें ऐसा लग रहा है कि कौन से पर्वत की बात की जा रही है? हिमालय की बात की जा रही है, या अरावली की बात की जा रही है, या किसी और पर्वत की बात की जा रही है? यहाँ पर पर्वत शब्द हमें पूरी पर्वत जाति का बोध करा रहा है। इसमें पर्वत कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ दिया होता केवल पर्वत की जगह, जैसा कि मैंने ऊपर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बताया था, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम बताए थे, हिमालय, यूराल, आल्पस, अरावली, ये नाम अगर नाम दिया होता तो वहाँ पर क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर पर्वत शब्द हमें पर्वत की जाति का, पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर मैंने जातिवाचक संज्ञा का दूसरा उदाहरण आपको बताया, पुस्तक। पुस्तक शब्द से भी हमें किसका बोध हो रहा है? पुस्तक। यहाँ क्या पुस्तक नाम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पुस्तक का नाम दिया होता तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें हैं, कौन सी पुस्तक की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें पुस्तक शब्द से पूरी पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नदी शब्द, जैसा कि ऊपर वाले उदाहरण में मैंने आपको बताया था, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको समझाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको नदियों के नाम दिए थे। जैसे मैंने पर्टिकुलर वहाँ बताया था गंगा, यमुना, सरस्वती। तो यहाँ पर अगर गंगा शब्द होता, या यमुना शब्द होता, या सरस्वती शब्द होता, तो वहाँ पर हमें क्या पता लग जाता कि हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर इस नदी, पर्टिकुलर नदी की बात कर रहे हैं, गंगा की बात कर रहे हैं, या यमुना की, या सरस्वती की, या सतलुज की, ठीक है। तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर नदी शब्द में सारी नदियाँ आ जाती है।
अब वो कोई सी भी नदी हो सकती है, हमें यहाँ पता नहीं लग रहा कौन सी नदी है, ठीक है। नदी शब्द से कि हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नदी शब्द हमें पूरी नदी जाति का बोध करा रही है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही और एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए, जैसे सागर, सागर है, फूल है, लड़की है, अध्यापक, छात्र, पक्षी, जानवर है, इनसे हमें किसका बोध हो रहा है। जैसे जानवर शब्द है, जानवर में अगर किसी जानवर का नाम दिया होता कि शेर, तो शेर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन जानवर शब्द किसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का। आइए अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, दशा, अवस्था, गुण, दोष, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जा सकता, किंतु उनको अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है या इनको महसूस किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, राष्ट्रीयता, ईमानदारी, घृणा, प्रेम, ऊंचाई, मिठास, मित्रता, ये सब किसके उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ कि गरीबी के कारण वह ऊंची शिक्षा न पा सका। अब यहाँ पर जो गरीबी शब्द है वो किसका उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। यहाँ पर गरीबी शब्द भाववाचक, क्योंकि इसे, ये कोई चीज़ या वस्तु नहीं है जिसे हम देख ले, ये केवल क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, ठीक है। जैसे इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, इसमें कंजूसी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमें सदैव मित्रता बनाए रखनी चाहिए। अब मित्रता शब्द क्या, मित्रता कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसको केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही जैसे दया है, प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, थकान, अपनापन, ये ऐसे शब्द हैं जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। बच्चों, कई बार आप भाववाचक संज्ञा शब्दों को इस तरीके से भी पहचान सकते हो कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि जो किसी मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपको कहीं पर भी प्रत्यय मिलता है तो वहाँ पर भी कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे उसमें जैसे त्वय, ठीक है, त्वय प्रत्यय हैं, इसके अलावा ता प्रत्यय हैं, पन प्रत्यय हैं, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। भाववाचक जो संज्ञा बनाते हैं उनमें अधिकतर इनके अंत में ई, त्वय, ता, पन, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्व से अपनत्व, ममत्व, ठीक है, ता प्रत्यय से निजता, ठीक है, पन प्रत्यय से अपनापन। इस प्रकार आप भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हो। अब बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि संज्ञा क्या है, उसके भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के तौर पे काम में लिया जाता है। यह इसका हम कैसे पता लगाएंगे, सही संज्ञा भेद उसके वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि विभीषण ने श्री राम की मदद की। यहाँ पर विभीषण ने श्री राम की मदद की। विभीषण शब्द क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्री राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसका बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का। अगर वाक्य इस तरीके से हो कि हर घर में विभीषण नहीं होते। अब बच्चों, हमने पहले वाक्य में जो विभीषण शब्द था वो क्या था,
व्यक्तिवाचक संज्ञा था वहाँ पर। अब मैंने बताया कि कई जगह पर जो संज्ञा का सही भेद होता है उसके वाक्य के प्रयोग पर निर्भर करता है। अब हमें यहाँ पर ऐसी चीज़ें ध्यान देनी होती है, ध्यान से समझना होता है। दूसरा वाक्य है कि हर घर में विभीषण नहीं होते। अब यहाँ पर विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ विभीषण शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो विभीषण शब्द इस्तेमाल किया गया है वह विभीषण जैसे कई व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर विभीषण जैसे व्यक्तियों की, आज के समय में विभीषण जैसे व्यक्तियों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यह यहाँ पर विभीषण शब्द विभीषण जैसे व्यक्तियों का बोध करा रहा है, अर्थात उस पूरी जाति का बोध करा रहा है विभीषण जैसे व्यक्तियों की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों को भाववाचक में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूँ, ममता 8वीं में पढ़ती है। इस वाक्य में ममता जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर ममता अर्थात किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने व्यक्तिवाचक में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो यहाँ पर ममता एक किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। लेकिन अगर इस तरह से उदाहरण हो कि माँ की ममता अनुपम होती है। अब यहाँ पर ममता शब्द में कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर ममता शब्द एक जैसे ही है। तो बच्चे कई बार क्या गलती कर बैठते हैं कि ममता ये नाम है, ममता में एक बार एग्जाम्पल हमें बताया था तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर जगह आपको वाक्य के प्रयोग को देखना है कि उस शब्द का वाक्य में प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो ममता शब्द है वो माँ का ममत्व का भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर जो माँ है उसके ये भाव है, ममत्व का भाव है। ममता शब्द उसके ममत्व के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो करके कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बच्चों, इस वीडियो में मैंने संज्ञा को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।